प्रतापगढ़ जनपद में एक बार फिर से रिश्तों की कलंक गाथा लिखी गई। सारी मर्यादाएं तार तार कर दी गई हैं। जिस औलाद को लेकर, जिस बेटे को लेकर तरह तरह के सपने बुनता है, जब वही बेटा कुछ ऐसा विश्वास तोड़ दे, कुछ ऐसा कर गुजरे कि शायद सदियों तक लोग भूल न पाए। जी हाँ, कहानी ही कुछ ऐसी है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुन, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि पिता पुत्र के बीच, एक पवित्र रिश्ते के बीच ऐसा भी हो सकता है। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त 6 PM न्यूज और मैं आपका मित्र मोनो विद्रोही। दोस्तों, बीती 21 मार्च को पट्टी बाजार में रहने वाले मोहम्मद नईम अपने बेटे को लेकर सुबह लगभग 9:30 बजे उसके स्कूल छोड़ने जा रहे थे। तभी कुछ ऐसा घटित हुआ जो सबको चौंका दिया। दिन दहाड़े 9:30 बजे के करीब कुछ लोग आते हैं और नईम को रोकते हैं और सीने में गोलियां उतार देते हैं। यह सब दृश्य बाइक से जा रहा साथ बैठा बेटा भी देख रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रशासन भी सत्ते में आ गया। दिन दहाड़े इस तरह बीच चौराहे पर मर्डर होना कोई आम बात नहीं। दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज वारदात से पूरा बाजार के व्यापारी वर्ग आक्रोश में आ गया और 100 को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही पुलिस के सामने धरना प्रदर्शन कर दिया। पूरा बाजार व्यापारियों ने बंद कर दिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। दिन दहाड़े इस प्रकार से बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर देना व्यापारी की पुलिस के लिए भी चुनौती बन गई। हालांकि व्यापारियों को जैसे तैसे समझाया गया, 100 का पोस्टमार्टम कराया गया, पुलिस अपने काम में लग गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे और पुलिस टीमों को काम पर लगा दिया। हत्या के एकमात्र चश्मदीद गवाह मृतक के बेटे से पुलिस ने पूछताछ करना शुरू कर दिया। पूछताछ के बाद कुछ ऐसे तथ्य निकल के आए कि जो भी सुना सबके होश उड़ गए, क्योंकि जिस बेटे से पुलिस पूछताछ कर रही थी, बेटे ने कबूल किया कि उसने अपने पिता की हत्या के लिए 6 लाख रुपए में सुपारी दे रखी थी। फिर क्या था, पुलिस ने आनन फानन में घटना में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे भी कड़ाई से पूछताछ चालू कर दी। सारी बातें बहुत जल्द से जल्द सामने निकल कर आ गई और पूरे मामले का खुलासा हो गया। पूरे मामले में पूछताछ करने के बाद पूरे मसले का लब्बो लुआब ये मिला कि ये जो बेटा था अपने पिता की हत्या करने के लिए पिछले कई महीनों से प्रयासरत था। बेटे ने बताया कि पिछले महीने एक दोस्त के साथ उसने अपने पिता की हत्या करने के लिए एक पिस्टल भी खरीदी, लेकिन किसी कारणवश वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो वो हत्या की सुपारी भाड़े के शूटरों को दे दी और बेटे ने शूटरों से वादा किया, गोली मारी जाएगी पिता को तो मैं साथ ही रहूंगा और मैं एक इकलौता चश्मदीद गवाह रहूंगा और तुम लोगों को पहचानने से मैं इनकार कर दूंगा, इसलिए आप पकड़े नहीं जाओगे। लेकिन वो एक डायलॉग है ना, कितना भी चालाक हो लेकिन कुछ न कुछ सबूत और शिनाख्त वो छोड़ ही देता है। कुछ शायद ऐसा ही हुआ था। बेटे ने बताया कि पिता उसकी मनमानियों पर पाबंदी लगा रहे थे, उनके साथ उठने बैठने पर पाबंदी लगा रहे थे, बार बार टोका टाकी करते थे, इसलिए वो उनसे गुस्सा था और इसी मकसद से वो अपने पिता को ही रास्ते से हटा देना चाहता था। पुलिस के खुलासे में सामने आया कि कल्लू डान नामक गैंग को 6 लाख रुपए में बेटे ने सुपारी दी थी और बेटे ने 1.5 लाख रुपए एडवांस दिए थे। 1.5 लाख रुपए देने की बात पर बेटे ने बताया कि घर और दुकान में चोरी करके वो पैसे इकट्ठा करके बदमाशों को एडवांस दिया था, बाकी का पैसा काम हो जाने के बाद देने का वादा किया गया था। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि एक इकलौता नाबालिग बेटा अपने पिता के लिए ही हत्या का षड्यंत्र रचेगा और उसकी हत्या करवा सकता है और कारण होगा सिर्फ केवल और अपनी अय्यासी और अपनी मनमर्जियां और अपने दोस्तों के साथ घूमने टहलने के रोकने पर इतना बड़ा कदम उठा लेगा। आप सोच भी नहीं सकते, जिस पिता ने अपने खून पसीने से बेटे को सींचा हो, बेटे को चलना सिखाया हो उंगली पकड़कर, जिसके जीवन के लेकर, जिसके भविष्य को लेकर वो हजारों सपने बुनता हो, उस पिता के लिए वो बेटा इस तरह का कदम उठा सकता है, वो भी महज नाबालिग बेटा इस तरह का कदम उठाएगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पिता का सबसे करीबी दोस्त उसका पुत्र होता है, लेकिन यहाँ पुत्र ही पिता का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। दुश्मन वो काम ना कर सके जो बेटे ने करके दिखाया। शायद इस घटना को वहाँ स्थानीय लोग, जिले के लोग हमेशा वर्षों तक याद रखेंगे। दोस्तों,
घटनाएं तमाम होती रहती हैं, तमाम हत्याएं होती रहती हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो रिश्तों को, सगे रिश्ते को, माँ बेटे, बाप बेटे के रिश्ते को झकझोर दे, पूरी तरह से तार तार कर दे, ये ऐसी घटनाएं सुनने के बाद एक बार मन दहल जाता है, आत्मा झकझोर उठती है कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है। जब पुलिस ने पूरे मामले को नईम की पत्नी से पूरी बात बताई तो नईम की पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगी और सामने बेटे से बस केवल एक ही सवाल कर रही थी कि बेटा, तेरी परवरिश में, तेरे शौक में क्या कमी रह गई थी? हम लोगों ने क्या कमी किया जो तूने ये काम कर दिया? दिन दहाड़े हुए इस ब्लाइंड मर्डर केस ने पुलिस के पसीने छुटा दिए थे, लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटे में ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। कप्तान सतपाल अंतिल ने कमान अपने हाथों में ली। पुलिस की 5 टीमें लगा दी अपराधियों की धरपकड़ के लिए, पूछताछ के लिए सर्विलांस टीमें लगाई गई, पूरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाए गए और मामले का पूरी तरह से खुलासा कर दिया गया। आइए आपको सुनवाते हैं घटना से संबंधित खुलासे पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश सिंह का क्या कहना है। पट्टी थाना अंतर्गत दिनांक 21/3/2024 को एक सुबह 9:15 बजे के लगभग एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र को स्कूल ले जाते समय कुछ अज्ञात बदमाश जो सड़क पर खड़े थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज मंगा ले गए तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 व्यक्ति दिखाई पड़े थे, उनकी पहचान की गई और मैनुअल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा साथ संकलन करके ये जानकारी में आया कि मृतक का पुत्र जो बाल अपचारी है इस घटना में पूरी तरह संलिप्त रहा और उसके पुत्र द्वारा अपने 2 दोस्तों शुभम सोनी और प्रियांशु मिश्रा के साथ मिलकर इस घटना की कुल 6 लाख रुपए में सुपारी तय की थी, जिसमें 1 लाख रुपए मृतक के पुत्र द्वारा शुभम सोनी को दिया गया था। शुभम सोनी ने 75,000 रुपए पीयूष पाल और अन्य 2 जो इस घटना में प्रकाश में आए हैं को दिया गया और 25,000 रुपए अकाउंट में जमा किया गया है। पूरे घटनाक्रम के और साथ संकलन के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मृतक का पुत्र और इनके अलावा शुभम सोनी, प्रियांशु मिश्रा और पीयूष पाल की गिरफ्तारी की गई है। अन्य 2 अभियुक्त भी फरार हैं। दोस्तों, जिले भर की ऐसी तमाम खबरें सटीक और निष्पक्ष पाने के लिए आप लोग देखते रहें 6 PM न्यूज चैनल। 6 PM न्यूज चैनल को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर चैनल के पेज को फॉलो करें।